प्यारे बच्चों, जैसा कि लगातार आपके सैनिक स्कूल, विद्या ज्ञान, नवोदय, अटल आदि प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी चल रही है, उसी क्रम में आज बात करते हैं। आपके रेगुलर हम समझाने के लिए रेगुलर सवाल लेके आते रहते हैं। उसी क्रम में आज हम विद्या ज्ञान की बात करते हैं। वैसे पहले भी कई बार मैंने आपको बता चुका हूं विद्या ज्ञान के बारे में, और फिर भी आप देखिए, जैसे कि एक सीतापुर में विद्या ज्ञान है और एक बुलंदशहर में। तो विद्या ज्ञान में देखिए, ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक जी आए हुए थे उस समय का है। तो ये पूरी बिल्डिंग है अपने आप में। मैं इसलिए दिखाना चाहता हूं कि आप इसमें जाएंगे और पढ़ेंगे, जो तैयारी कर रहे हैं, आप परीक्षा देंगे। ये पूरी बाहर से एकदम देखोगे, ये पूरा बिल्डिंग है। अब ये स्कूलों में 2024-25 के सत्र के लिए कक्षा 6 में प्रवेश हेतु प्राथमिक जो लिखित परीक्षा होगी वो 3 दिसंबर 23 दिसंबर हो गया है। पिछले नहीं, 23 दिसंबर हो गया है। उस जगह पर 24 करना है। 24 में ही तो होगी, 1 दिसंबर 24 में। हाँ, कोई बात नहीं, तो इसमें हम चेंज कर देते हैं, ध्यान रखना। तो अब की जो तारीख है वो कितनी है? 2024। तो समय ज्यादा नहीं है, तो 2024 1 दिसंबर, ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं, 24-25 और आपका किसका जाएगा अब, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता ही है वहां पर किस प्रकार से आप जाएंगे, रहेंगे। एक मैं इसको वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूं कि आप मेहनत करेंगे तब आपका सिलेक्शन होगा। जिस प्रकार आपने देखा है कि 4 बच्चों का हमने विद्या ज्ञान में सिलेक्शन दिलवाया था और 18 बच्चों से ज्यादा नवोदय विद्यालय में, क्योंकि बाद में जो बैक लिस्ट आती है उसमें भी हमने चयन दिया। और इसमें अटल में 23-22 बच्चों का लगभग हो चुका है, क्योंकि बाद में जो लिस्ट बाद में भी आती है उसमें भी। तो लगातार हम अपने एमएल पब्लिक स्कूल हिम्मतपुर सही में है, उसमें आप सबकी तैयारी करा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ से संस्था से विद्या ज्ञान में जो बच्चे जाते हैं उनका भविष्य उज्जवल बनता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है हमारे नितिन राजपूत, और यहाँ पर आचार्य जी भी हैं। और ये देखिए, चंद्रशेखर जी ने अपने फेसबुक के माध्यम से बताया कि जो लक्ष्य आवासीय कोचिंग सेंटर हिम्मतपुर सही में जो विद्या ज्ञान में चयनित छात्र नितिन निवासी मरथरा एटाको हाई स्कूल में इतने नंबर मिले, अब उसके लिए बधाई दी है। और ये बच्चा अब ये अमेरिका पढ़ने जाएगा। इसके बाद देखिए, आचार्य जी ने भी अपने उस पर दिया था, और काफी ये बच्चा हमारे सेंटर में 2017 में यहाँ से तैयारी कर विद्या ज्ञान में इसका सिलेक्शन हुआ और इसके इतने अच्छे नंबर आए। अब ये बच्चा अमेरिका जाएगा। और आप देख भी रहे हैं, ये यहाँ पर देखिए आप सब बैठे हुए हो और आपका भी मेहनत करेंगे, आपका भी सिलेक्शन निश्चित है, ठीक है ना। आप सब भी इस तरह से हमारे विद्यालय का, अपने माँ बाप का और अपने भारतवर्ष का नाम रोशन करेंगे, क्योंकि अब ये अमेरिका पढ़ने जा रहे हैं तो पूरे भारतवर्ष का नाम ही तो रोशन कर रहे हैं। आगे देखिए, हम अपने कोचिंग के माध्यम से समय समय पर आप सबको कुछ ना कुछ गाइड करते रहते हैं, और हमारे कोचिंग में आप सबके लिए मोटिवेट करने के लिए आते रहते हैं। पिछली बार भी, अब इस बार थोड़े समय पहले ही आई थी कुमारी रश्मि सिंह। और ये हमारा जो तैयारी का है, जो पहले से 2018-19 में भी हमने काफी चयन किया था बच्चों को, 19-20 में, 21-22 में, ये सबकी लिस्ट है। इसी लिस्ट में आपका भी नाम जुड़ेगा, ठीक है ना। तो लगातार बेटा इसी तरह करते रहिए। वैसे हम अपने विद्यालय में आपके योग के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से, खान पे सब तरह का ध्यान रखते हैं, कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। अब बात करते हैं विद्या ज्ञान में 25-26 के लिए परीक्षा पैटर्न क्या रहा है, इस बार क्या है क्या नहीं है। परीक्षा हिंदी, गणित, अभिरुचि, ज्ञान के संबंधित प्रश्न होंगे। हिंदी, गणित, अभिरुचि मतलब इससे संबंधित होंगे। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश में पिछली कक्षा 5 तक के पाठ्यक्रम के स्तर के आएंगे, मतलब 5वीं तक के आएंगे, उससे ज्यादा नहीं। परीक्षा के लिए 2 पालियां हैं इसमें। बालिकाओं के लिए सुबह 10-10:30 बजे से 12:30 बजे तक, बालिकाओं के लिए 2:30 बजे से
4 बजे तक, ठीक है ना। अब बुलंदशहर और सीतापुर में मैंने अभी बताया था 2 जगह हैं आपके आवासीय विद्यालय, और इसका जो देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी आपसे शुल्क नहीं लिया जाता है। ये कक्षा 6 से 12 तक की विश्व स्तरीय उत्कृष्ट आवासीय शिक्षा है, मतलब बहुत ही अच्छी शिक्षा दी जाती है यहाँ पर। और यहीं पर छात्रावास, भोजन, यूनिफॉर्म, एकेडमिक एवं कंप्यूटर शिक्षा, शारीरिक विकास हेतु खेल कूद, नेतृत्व विकास, ये सब कुछ आपको निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है, कुछ नहीं लिया जाएगा आपसे। ये समझिए, एक बार आपका सिलेक्शन हो गया, कुछ नहीं लिया जाएगा। लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या है प्यारे बच्चों, जैसे कि इसमें कक्षा 6 में प्रवेश के लिए इन्होंने शर्त रखी है कि उत्तर प्रदेश राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति परिषदीय या राज्य की सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालय, मान्यता प्राप्त निजी प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 5 में अध्ययनरत है। मतलब जिन बच्चों ने अपने जो उत्तर प्रदेश के जितने भी राज्य हैं उसमें जो जो बच्चे 5वीं क्लास जो कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्रों का स्थायी निवास हो, मतलब ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे ज्यादातर इसमें लिए जाते हैं, गरीब बच्चे। साथ ही परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम हो, मतलब उनकी इनकम जो आपके पेरेंट्स की इनकम है वो मुख्य रूप से देखी जाती है, ज्यादा होगा तो आपका मतलब रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये विद्या ज्ञान का रूल्स है, ये अपनी शर्तें मानते हैं इन शर्तों पे। और भी शर्तें इन्होंने बताई कि 31 मार्च 2024 को बालक की न्यूनतम 10 वर्ष और अधिकतम 11 वर्ष होनी चाहिए, जबकि बालिकाओं की न्यूनतम कितनी होनी चाहिए आयु, 10 वर्ष, अधिकतम 12 वर्ष। ये इनके है। और क्या कहते हैं कि जो पात्र छात्र मतलब जिन्होंने टेस्ट दिया, जो सिलेक्शन हो गया जिनका, वो क्या करेंगे, बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी या ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित परिषदीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालय, मान्यता प्राप्त निजी प्राथमिक विद्यालय के साथ साथ विद्या ज्ञान की वेबसाइट पर प्राप्त, मतलब उस पर आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना, वेबसाइट पे जाकर के। और इन्होंने विद्या ज्ञान में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न भी दिया। पैटर्न क्या दिया कि हिंदी, गणित, अभिरुचि अभी बताया। परीक्षा में सवाल उत्तर प्रदेश में प्रचलित कक्षा 5 तक के पाठ्यक्रम से आएंगे। परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न 4 विकल्प होंगे, जिनमें से केवल एक विकल्प आपको सही करना है। परीक्षा में उत्तर OMR सीट की होगी। प्रत्येक प्रश्न संख्या के सामने दिए गए 4 वृत्तों में से केवल उस वृत्त को काला करना है जो आपके अनुसार सही है। 4 दिए हैं, वो तो हम रेगुलर आपको टेस्ट भी करा रहे हैं उसके माध्यम से, फिर भी मैं समझाना चाहता हूँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं अच्छे समझ में आ जाती हैं। परीक्षा में केवल एक ही वृत्त को काला करना है। परीक्षा में शामिल होने के लिए परीक्षार्थी को निर्धारित समय परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा कट गया है। अब देखिए इतना मैंने समझा दिया। अब इसमें मैंने आपको इसी में उत्तर प्रदेश विद्या ज्ञान में जो प्रवेश परीक्षा हुई थी वो मॉडल है 2016-17 का। कंटिन्यू सभी हम कराएंगे 2017, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 23 तक, 24 तक, ठीक है ना। और अभी कल मैंने उस दिन कराया था, कौन सा कराया था, 15-16 वाला कराया था। अब इसमें क्या होता है, पहले खंड दिए होते हैं आपके सामने। अब जो हिंदी का खंड है तो हिंदी के खंड में आप जल्दी जल्दी, मुझे पता है आप सबको अच्छा जानकारी है, तुरंत तुरंत लगाएंगे। तो इस तरह के आएंगे ऑप्शन और आपको OMR सीट मिलेगी और OMR सीट पे इस तरह के 4 गोले होंगे, जिसमें आपको जो है शेर का स्त्रीलिंग शेरनी, लेकिन यहाँ पर ये भी शेरनी लिखा है लेकिन शुद्ध भी देखना है। तो चौथा, ऐसे ही मोर की नीली गर्दन, इस वाक्य में विशेषण मतलब विशेषता क्या है, नीली, मतलब मोर की नीली गर्दन एक विशेषता है उसकी। मोर की गर्दन कैसी है, नीली, उसकी गर्दन को दर्शाया जा रहा है, क्या है, नीली। अगला, विद्यार्थी का संधि विच्छेद। संधि विच्छेद मतलब होता है उसको अलग अलग तोड़ना। तो कौन सा है, विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। स्वर्ण में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, स्वर्ण में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, आर। तो प्रत्यय में जुड़ा, स्वर्ण में क्या जुड़ा, आर, तो स्वर्ण आर जुड़ा हुआ, स्वर्ण आर, मतलब 2 भागों में तोड़ेंगे तो स्वर्ण आर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आ बैल मुझे मार, मुहावरे का।
आ बैल मुझे मार, मतलब जानबूझकर मुसीबत में लेना। भाई बेवजह किसी के साथ आप लड़ोगे जा करके, तो उसी चीज को हम बता रहे हैं। जानबूझकर बैल के साथ खेलना ऐसा नहीं है, जानबूझकर बैल के साथ खेलना ऐसा नहीं है। बात यह है मुहावरे का सही अर्थ भी बताना। देखो चारों एक जैसे लग रहे हैं, बैल को चुनौती देना, बैल के सींग को हिलाना, मतलब आ बैल मुझे मार, लेकिन जो अर्थ निकल के आया है वो ये है कि जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। बैल की बात नहीं है, एक मुहावरा बोला उन्होंने। इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? दूसरा। देखिए समूह मतलब होता है ग्रुप, जो ग्रुप बना के रहते हैं। अब नेपाल एक देश है, इसमें क्या ग्रुप वाली बात है, कोई बात। लेकिन कक्षा में ग्रुप में बच्चे सभी लड़के लड़कियां जाति कास्ट सब के होते हैं। लेकिन तालाब में क्या मतलब? तालाब तो तालाब है, हिमालय अलग है, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो प्यारे बच्चों आया समझ में? इसी क्रम में शब्द और उसके उचित विलोम शब्द का युग। देखिए विलोम मतलब होता है उल्टा, लेकिन उल्टों का शब्द और उसके उचित विलोम, शब्द हो लेकिन उसका उचित विलोम शब्द का युग्म। युग्म मतलब होता है जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा। तो ऐसा जोड़ा कि उसका मिल जाए काला सफेद, आकाश नीला, चलना दौड़ना, सुगंध गंध। कौन सा है? अब देखिए काला सफेद, काला बात नहीं, काला सफेद। अब काला का भाई सफेद तो होगा ही ब्लॉक। आकाश नीला, आकाश है तो आकाश नीला है, ब्लॉक नहीं है उसका। अरे आकाश है वो तो, फिर आप उसका कलर बता रहे हैं, आप आकाश का कलर बता रहे हैं, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। अब चलना दौड़ना, अरे चलना और दौड़ना, चल भी रहे हो दौड़ भी रहे हो, लेकिन चलने का क्या होगा? रुकना, विलोम उल्टा ही तो होगा। आकाश का क्या होगा? भाई उल्टा पूछ रहा है तो ये भी नहीं है। सुगंध गंध है नहीं, तो किस पे जाएंगे हम? तो अगला रामायण के रचयिता कौन है? तो आपको अच्छे से कभी जीके का भी एक बीच में घुस जाता है, लेकिन आंख का उचित पर्यायवाची अब देखिए आंख का उचित पूछ रहा है। वैसे तो आपको ये भी लग रहा है लोचन चसु और वैसा, तो उचित होता है एक और, तो कौन सा होगा? नहीं है, नहीं की बात बोल रहा है, नहीं है। तो त्रिनेत्र, त्रि मतलब कौन सा होगा? तीसरी आंख। उससे क्या मतलब है? ये पर्यायवाची का मतलब है उसी का मतलब भाग, तो ये तो सब सही है, ये त्रिनेत्र नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ऑप्शन में हमें यही लगाना है, ठीक है ना। अगले कम बोलने वालों को क्या कहते हैं? तो अल्पभाषी, मतलब ये क्या कह रहा है? कम बोलने वाला व्यक्ति। अल्प मतलब होता कम भाषा का यूज करने वाला, अल्पभाषी। अब नित्य शब्द का बड़ विच्छेद तीसरा, नित्य। अब देखिए नित्य में करने के लिए क्या है? इसमें ना है, और ना को फिर छोटी की मात्रा है, फिर ता है आधा, फिर या है, फिर इस तरह से इनमें से सी। हाँ हाँ सी। अब आगे देवनागरी किस भाषा की लिपि है? सब जानते हैं। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर्ण है? दूसरा। कौन सा है? दूसरा। अब अच्छी तरह से आपने ये लगा लिए, बढ़ते हैं आगे। अभी और है 14 15 आते हैं लगभग इसमें, और बदल देंगे अभी, देखते हैं, क्योंकि इसमें इंग्लिश भी है। 2016 में 16-17 में इंग्लिश भी थी, लेकिन अब नहीं है। भाषा और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सागर विशाल। अब पहले 2016-17 में आपके 15 आए थे, लेकिन इस बार पैटर्न बदल गया है, अभी बताएंगे उससे पहले। अब इसके बाद इस तरह का आपके लिए गद्यांश आता है।
इस तरह का गद्यांश आता है और इस गद्यांश को पढ़ करके जो नीचे ये दिए हैं क्वेश्चन उनके आंसर देने पड़ते हैं 5, इसी में से मिलेगा। तो आपने पहले पढ़ लिया शब्द मोटापाग्रस्त का अर्थ क्या है। बस तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर भी मोटापाग्रस्त मतलब बहुत पतला, ऐसा तो हो नहीं सकता, बहुत लंबा ऐसा भी नहीं, बहुत भद्दा, बहुत मोटा। मोटापाग्रस्त मतलब मोटापे का व्यक्ति कैसा लगेगा आपको, बहुत मोटा। ग्रस्त मतलब होता है जो रोगी हो जाते हैं, ग्रस्त। ऐसे पुराने जमाने में लोग स्वस्थ होते थे क्योंकि होटल और रेस्टोरेंट में अनेक प्रकार के भोजन है। ऐसा नहीं है, पहले के लोग होटल का मिलते, वे घर में बना ताजा खाना खाते थे, वे घर में बना ताजा खाना खाते थे, केवल ताजे फल और सब्जियां खाते, क्योंकि घर में ताजे फल और सब्जियां खाते रहे, मानते हैं, लेकिन हमेशा फल और सब्जियों से कैसे रह लेंगे। एक परिवार के रूप में साथ खाते थे, चलो मानते हैं परिवार के रूप में साथ खाते थे, लेकिन पुराने जमाने में लोग स्वस्थ कैसे रहते थे, वे घर में बना ताजा खाना खाते थे। अरे मानते हैं ये सब सही है, लेकिन सबसे जो सही इंपोर्टेंट है आपको ये लगाना है। क्यों लगाना है, आप भी देख रहे हैं भाई, जो पर्टिकुलर जो बात है उसको क्या कहेंगे आप, भाई वे घर में बना ताजा खाना खाते। भाई ताजा खाने में सब कुछ आ जाता है आपके, भाई सलाद भी कट के मिल जाएगी, सब्जियां मिल जाएगी, सब कुछ ताजी ताजे तो है नहीं। और अनुच्छेद में पहले समझाया है, उसके अनुसार चलना है। आज ये बदल गया है, क्या बदल गया है, भोजन, बिल्कुल सही बात है, आज बदल गया है। यह शब्द, यह क्या है, यह शब्द का तात्पर्य है। चौथा, इसमें देखिए, इसमें दिया हुआ है कि यह बदल गया, आप पढ़ेंगे तो इसमें निकल के आएगा। तो यह शब्द का तात्पर्य यह मतलब बदल गया है। क्या बदल गया है, मतलब चलन भी बदल गया। भोजन का किस तरह से खा रहे हैं, ज्यादातर बाहर खा रहे हैं, तो आपको बहुत सोच समझ के आंसर देना है, एक नंबर से पीछे रह जाएंगे, ठीक है ना। अब बर्गर, पिज्जा, चिप्स को कहा जाता है, देखो आप सबको पता है, फास्ट फूड, और उस पे ठेले पे भी लगा होता है फास्ट फूड। इस अनुच्छेद के माध्यम से लेखक में अपने बताना चाहता है, किस अनुच्छेद के माध्यम से, कि परिवार के साथ फास्ट फूड स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। भाई परिवार के साथ बैठकर भोजन करना चाहिए। बच्चे के घर का बना खाना पसंद नहीं करते हैं, ये बहुत सी बात है, बच्चे घर का खाना पसंद ही नहीं करते। आजकल अधिक से अधिक लोग काम करते हैं, बात सही है, लेकिन अनुच्छेद के माध्यम से, ये अनुच्छेद के माध्यम से क्या कहना चाहता है कि फास्ट फूड स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन बार बार समझाने के बावजूद भी कोई नहीं मानते, बच्चे सबसे ज्यादा चले जाते हैं, है नहीं, खाने। अब इसके बाद यहां से शुरू होता है आपका मैथ का, और मैथ का लेवल किस प्रकार है, ये भी बहुत सिंपल आता है। आपने देखा इसमें 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या। अब बड़ी से बड़ी, देखिए जो ऑप्शन है उसमें ढूंढेंगे हमें, ये नहीं है कि आपने याद कर लिया। अभाज्य जानते हैं, एक से और स्वयं से ही विभाजित होती है, वो कौन सी होती है, अभाज्य। तो ऐसे ही ये हमारे बी है। अगला, यदि प्रत्येक पंक्ति स्तंभ कर्ण का योग, देखिए क्या कह रहे हैं, पंक्ति, स्तंभ और कर्ण। पंक्ति कौन सी हो गई आपकी, पंक्ति ये सीधी सीधी पंक्ति हो गई, स्तंभ ये स्तंभ हो गया आपका, कर्ण ये हो गया आपका। आगे बात नहीं हो समझ में, का योग समान है तो क्रम से x/t तथा z के मान है, कैसे होंगे। अब हमारे प्यारे बच्चों ने निकाल लिया है, लेकिन ये चीज निकल के कैसे आई, देखिए ये क्या कह रहे हैं, कर्ण का योग समान है, तो पंक्ति मैंने बताई x प्लस, पहला जो पंक्ति की बात हो रही है, ये पंक्ति की बात है, क्या है, पंक्ति में x प्लस 1 प्लस y, ये बराबर है किसके, स्तंभ के बराबर है। स्तंभ क्या है, x प्लस 3 प्लस t, ये बराबर है किसके, कर्ण के। अब किसके बराबर है, कर्ण के। क्या है कर्ण में, t प्लस 5 प्लस और y। ये क्या कह रहा है, कर्ण का योग
समान है, मतलब सभी का इन सबका समान है। अब आप पर्टिकुलर एक दूसरे से उठा करके यहां पर निकाल सकते हैं, एक दूसरे से कर सकते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व। कैसे कर सकते हैं? चाहे दो समीकरण को ले लो, इन दोनों को ले लो पहले, इनसे यहां पर आप समीकरण को निकाल सकते हैं। कैसे? इसको आपने उठा करके यहां से उठा कर, देखिए यहां से इसको उठा करके टी का मान इधर रख सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो पहले मैंने इन दोनों को लिया, लेने के बाद क्या हुआ, x से x क्या हो गया, इधर कोई उठ के आएगा या काट दो, x से x कट जाएगा, क्योंकि दोनों की इन दोनों की बात कर रहा हूं, उसको नहीं ले रहा हूं मैं। तो x से x मेरा कट गया, तो क्या बचा यहाँ पर 3, और ये करके इधर जाएगा y बराबर 3, ये माइनस के 1 और प्लस t, तो यहाँ क्या आ गया 2 प्लस टी। तो y का मान मैंने निकाल लिया 2 प्लस टी। अब मैंने क्या किया, इसको उठा करके यहां रख दिया या यहां पर रख दिया, किसी में भी रख दिया, t का y का मान या t का मान, तो मैंने यहां रख दिया, इसमें से इसको ले लिया, तो यहां पर y की जगह रख दिया t प्लस 5 प्लस y की जगह 2 प्लस टी। तो कितना आ गया 2 प्लस टी, 5 और 2 7, 2t प्लस 7, 2t प्लस 7। अब क्या हुआ, इस चीज को हम देखेंगे यहां से, या 2t प्लस 7, इसको देखो, इन दोनों को ले लो, क्या हो गया x प्लस 3 प्लस टी बराबर 2t प्लस 7। अब इसमें भी क्या है, 2t, 2t है, इसको उठा करके इधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा x प्लस 3, या x को यहीं छोड़ दो, 2t माइनस टी प्लस 7, और ये उठ करके इधर आ गया माइनस के 3। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर t और प्लस 4। अब देखिए मुझे जरूरत है y के मान निकालने की, तो मैं t का मान इसमें यहां रख दूंगा, तो y का मान आ जाएगा। अब यहां पर उठा करके रख दो, यहां से इसको उठा के लेके आऊंगा, तो x क्या कह सकता हूं मैं, ऐसे कह सकता हूं t बराबर x माइनस 4। तो इसको मैंने t की जगह यहां रख दिया, और यहां पर रखने पे क्या प्राप्त हुआ, y का मान के y बराबर 2 प्लस t का मान कितना है, 2 प्लस t का मान कितना है, x माइनस 4। तो कितना आ गया, y बराबर 2x माइनस 2। देखिए लेकिन इससे हम देख रहे हैं बहुत टाइम लग रहा है, नहीं लग रहा है एक दूसरे समीकरण बनाने में, और समझ में भी नहीं आ रहा होगा। तो हम सीधे सीधे ऑप्शन को उठा करके रख सकते हैं, यही चीज दिखाने जा रहा हूं कि आप समीकरण को करेंगे टाइम लगेगा। अब देखिए कितनी जल्दी हो जाएगा। अब मैंने ऑप्शन से उठाकर किया, कौन सा ऑप्शन, 8 में रखा, 8 में की जगह क्या कर दिया मैंने, 8वां x की जगह 8 रख के देखा, और y की जगह पर 6 रख के देखा, और t की जगह पर कितना रखा, 4 रख के देखा, और z की जगह पे 7 रखा। अब देखो जोड़ लो, अब देखो करके देख लो। अब करके मैंने देखा 8 और 1 9, 9 6 15, तो ये कितना आ गया स्तंभ का मान। अब मैंने इसका देखा जोड़ करके, अगला क्या है, 8 और 3 कितना हो गया 11, 11 4 15, ये भी 15 आ रहा है। अगला करके देखा, अगला कर्ण का देखा, 4 और 5 9 और 6 15, तो सभी का कैसा आ रहा है, योग समान। तो उसमें मुझे ज्यादा समय लग रहा है एक दूसरे समीकरण को उठाने में, और यहीं से अगर ये समीकरण, अगर ये ऑप्शन नहीं मिलता तो आगे का ऑप्शन से करता मैं, ये नहीं मिलता आगे का करता, तो पता लग जाती, ठीक है ना। तो जल्दी सवाल हो जाएगा। कभी कभी हमें ऑप्शन की ओर जाना पड़ता है। अगला बढ़ते हैं, हाँ तो आगे बढ़ते हैं कि एक ड्रम पानी से 1/3 भरा हुआ है, 1/3 भरा हुआ है, यदि इसको भरने के लिए 60 लीटर पानी और आवश्यकता है, तो ड्रम की धारिता आ गया होगा, किस किस का आ गया, देखो सबका ही आ गया, क्योंकि आपने निकाले हुए हैं एक पानी का 1/3। देखो ड्रम है, ये ड्रम है, और इस ड्रम में ये पानी भरा हुआ है, यदि इसको भरने 1/3 भरा हुआ है, तो 1/3 जब भरा हुआ है तो खाली कितना रह गया,
2/3। तो 2/3 भरने के लिए 60 लीटर, तो 2/3 किसके बराबर है? 60 लीटर के। पानी की आवश्यकता है तो ड्रम की धारता, तो ड्रम क्या है? पूरा एक। ड्रम कितना? एक। तो इसको एक निकालने के लिए तो हमने क्या किया कि जो संख्या गुणाम है वो भाग में, भाग में वो गुणाम है। तो 60 × 3/2 तो 30। तो कितना आ गया? 90। तो कौन सा सही है? बी। अगला सवाल समझ में आ गया? अगले में क्या कह रहे हैं कि योगफल, देखो योगफल आपने निकाल लिया, योगफल आपने निकाल लिया, लेकिन योगफल में सही से हमें यह देखना पड़ता है कि दशमलव को दशमलव की जगह पर रख करके जोड़ना है आपको। अगर गलत आपने दशमलव की जगह दशमलव नहीं रखा और आपने जल्दबाजी में किया तो हो सकता है आपका ऑप्शन मिल तो जाएगा लेकिन सही नहीं हो शायद। तो हमने इस तरह से रख लिया और रखने के बाद उनको जोड़ा। जोड़ने का क्रम क्या है कि उनके सामने और दशमलव और 7 चौक 28 और 98 और फिर हमें पर्टिकुलर हमने अच्छे से जोड़ लिया तो उसको मिला सकते हैं कि कौन सा है? चौथा। अगला 40 में एक वर्गाकार पार्क है जिसका परिमाप, एक वर्गाकार है मतलब चीज कैसी है? वर्गाकार। वर्गाकार में क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और इनके दो विकर्ण होते हैं, दो विकर्ण होते हैं। इसकी कंडीशन ये है, लेकिन क्या कह रहे हैं? जिसका परिमाप। अब ऑलरेडी परिमाप जब चारों भुजाएं समान होती हैं तो 4a बराबर दे रखा है 72 मीटर। तो क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल हमें जानते हैं a² होता है। तो a मतलब भुजा, भुजा निकालने के लिए 4 का भाग दे दिया मैंने, तो 4 का भाग चला गया। कितनी बार गया? कितनी बार गया? कितनी बार गया? तो 18 और 18 का हमें स्क्वायर करना है। 18 का वर्ग कितना होता है? कितना होता है? 324 और मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहां पर दिक्कत, अब इसमें आपने देखा है कि अलग अलग देखा आपने। अब मिला ले 324 कौन सा है? ये डी, ठीक है ना। अगला एक रेलगाड़ी, देखिए सभी सवाल एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और एक 90 मीटर प्लेटफार्म को कितने सेकंड में पार कर लेगी। अब देखिए एक ये प्लेटफार्म है और प्लेटफार्म को 90 मीटर, प्लेटफार्म को 90 मीटर इसकी लंबाई है और 54 किलोमीटर प्रति घंटे से इसकी स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, कितने सेकंड में पार कर लेगी। अब देखिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ये भी मीटर में है, ये सेकंड में है, तो इसको भी हम बदल लेते हैं। किलोमीटर प्रति घंटे से किस में बदल जाएंगे? मीटर प्रति सेकंड में। तो किसका गुणा करेंगे? 5/18 और मीटर प्रति सेकंड। अब हमने 18 का इसमें भाग दे दिया, कितनी बार चला गया? कितनी बार चला गया? 3 और 3 5 15 मीटर प्रति सेकंड इसका निकल आया इस स्टेप से। लेकिन अब यहां पर ट्रेन की तो लंबाई नहीं दी है लेकिन प्लेटफार्म की दी है। अब क्या कह रहे हैं कि प्लेटफार्म को कितने सेकंड में पार कर लेगी। तो क्या करेंगे इसके लिए कि हमने देखा प्लेटफार्म कुछ भी हो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम सीधे सीधे जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय। अब जो भी हो हमें तो अपने हिसाब से सवाल करना है, चाहे सवाल की भाषा कैसी भी हो। चाल हमारी कितनी है? चाल 15 मीटर प्रति सेकंड और दूरी कितनी है हमारी? 90 मीटर की दूरी है और समय हमें निकालना है, ठीक है ना। अब समय निकालना है, इसको यहां से यहां ले जाएंगे तो t बराबर कह सकते हैं 90 मीटर बटे
15 मीटर प्रति सेकंड, सेकंड ऊपर आ जाएगा। और 15 छिक्के 90, 6 से कट गया 6 सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बात आई समझ में? ये नहीं सोचना चाहिए भाई ट्रेन की भी तो लंबाई हो या किसी, उससे कोई मतलब नहीं, उसके आगे वाला इंजन समझो या वो, क्योंकि विद्या ज्ञान में आपको जानबूझ के ऐसे सवाल देंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है ना। अगला सवाल,